ध्यान दो। सोशल साइंस का क्रम कौन सा था? 2021 का द्वितीय पाली ना। तो ध्यान दो। क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन मतलब लंबा समय के लिए, ज्यादा दिन के लिए आपको कर्जा कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक आपको दीर्घकालीन मतलब ज्यादा दिन के लिए आपको कर्जा, ऋण मतलब कर्जा, ठीक है, ज्यादा दिन तक आपको कर्जा दे सकता है। कौन दे सकता है? भूमि विकास बैंक, ठीक है। भूमि विकास बैंक आपको लंबे समय के लिए क्या दे सकता है? कर्जा दे सकता है। कोई दिक्कत? चले आगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। इससे पहले भी आ चुका है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। 1 मई को, 1 मई, अरे कल ही आया था 1 मई, बताओ। मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, ठीक, लेबर डे। 1 मई को मजदूर दिवस। 8 मार्च को, 8 मार्च को महिला दिवस। कोई दिक्कत? आइए फिर से। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब? 15 मार्च, ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो आगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ज्यादा पानी पटाने के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या है? कि भूमि का उर्वरक शक्ति खत्म हो जाना। भूमि का उर्वरक शक्ति यानी उपजाऊपन, में फसल लगाएगा तब ज्यादा उपजाऊ नहीं होगा, तो उसी को क्या कहते हैं? भूमि का निम्नीकरण, ठीक है। तो ज्यादा पानी पंजाब में पटा देता है, जिस कारण भूमि का क्षरण यानी मट्टी धीरे धीरे बह के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जाके बहने लगा, तो भूमि निम्नीकरण होगी, ठीक है। सोपनी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका में होता है। सोपनी कृषि कहाँ होता है? पहाड़ी इलाका। तो सोपनी कृषि कहाँ होता है? उत्तराखंड। सोपनी कृषि उत्तराखंड। अब भूस्खलन भी सबसे ज्यादा कहाँ आता है? उत्तराखंड। भूस्खलन भी सबसे ज्यादा उत्तराखंड। सोपनी कृषि भी कहाँ होता है? उत्तराखंड, ठीक है। चलो आगे। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में देखिए, बिहार में बाढ़ आता है, आपको पता है। तो बाढ़ यानी गंगा जी लाते हैं। गंगा जी कौन मिट्टी लाते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बिहार में कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। खांदर बांगर नहीं पढ़ाए हैं? खांदर और बांगर, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसका 2 प्रकार होता है, खांदर मिट्टी और बांगर मिट्टी। गंगा जी बहा के नयका मिट्टी लाए तो उसे क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी। नयका मिट्टी गंगा जी द्वारा बहा कर लाया गया नयका मिट्टी कहते हैं बांगर मिट्टी, ठीक है। अब पुराना है तो खांदर, ठीक है, याद रखिएगा आता है। तो बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। पूछे कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा उपजाऊ यानी ज्यादा खेती किसमें होगा? तो जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक। आयुर्वेद का जनक चरक, ठीक है। आयुर्वेद का जनक यानी आयुर्वेद को शुरू करने वाला कौन थे? चरक। आयुर्वेद का जनक चरक, एक व्यक्ति जिनका नाम है चरक। तो आयुर्वेद का जनक पूछे तो आप क्या बताइएगा? चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, यानी कितना प्रतिशत में जंगल उंगल है बिहार में? कितना है? मात्र 7%। समझ रहे हैं? 100 में 7% जंगल है खाली, बस। बाकी पहाड़ है, खाली जगह, पानी। मुझे इतना जंगल से कुछ होने वाला है? यही जंगल नहीं कारण आपको ऑक्सीजन कमी होगा, गर्मी ज्यादा रहेगा। बिहार के कितना प्रतिशत में जंगल है? 7%। 7% जंगल है वन में, ठीक है। कहाँ? बिहार में। बिहार के 7% जमीन पर ही सिर्फ जंगल है, बाकी सब में पहाड़ है, खाली जगह है, ऐसी बंजर पड़ा हुआ है, खेती लायक जमीन है।
निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण? लोह युक्त यानी जिससे लोहा निकालते हैं, लोह युक्त मतलब जिससे लोहा निकालेंगे। तो मैग्नेटाइट, अबरक, बॉक्साइड या चूना पत्थर। क्या होगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा लोहा निकलता है। आपको लोहा का एक खनिज है, किसका खनिज है? लोहा का। मैग्नेटाइट से निकलता है लोहा। मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? लोहा। ठीक है, तो निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है यानी जिसमें से लोहा निकाला जाता है? तो मैग्नेटाइट से क्या निकलते हैं? लोहा। सबसे ज्यादा लोहा निकलता है मैग्नेटाइट से। ठीक है, सबसे ज्यादा लोहा मैग्नेटाइट। आपको पूछेगा कि मैग्नेटाइट किसका खनिज है? तो लोहा का। मैग्नेटाइट किसका खनिज है? लोहा का। ठीक है, अब बॉक्साइड एल्युमिनियम का। ठीक है, याद रखिएगा बॉक्साइड किसका खनिज है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका खनिज है? एल्युमिनियम का। झारखंड में सबसे ज्यादा अबरक होता है। सबसे ज्यादा अबरक कहाँ होता है? तो झारखंड में। यानी पूछेगा अब अबरक उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? अग्रिम मतलब होता है आगे वाला, सबसे आगे। तो अग्रिम राज्य कौन है अबरक उत्पादन में? झारखंड। तो मैग्नेटाइट से क्या निकलेगा? लोहा। अबरक सबसे ज्यादा झारखंड में। बॉक्साइट से क्या निकलेगा? एल्युमिनियम। तो यहाँ बोला निम्न में से कौन है लोह युक्त खनिज का उदाहरण? तो कौन है? मैग्नेटाइट। सबसे घटिया कोयला जी? पीट। सबसे ज्यादा घटिया कोयला पीट, यानी सबसे खराब कोयला पीट। सबसे अच्छा कोयला अच्छा, सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट। कोयला के क्या प्रकार? 4 प्रकार। पूछेगा कोयला के क्या प्रकार? तो 4 प्रकार। ध्यान देखिए, सबका नाम दे ले, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। कोयला क्या प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। भारत में सबसे ज्यादा कौन कोयला? बिटुमिन। जगह भारत में सबसे ज्यादा जो आप लोग घर में जो यूज करते हैं, ये लोग जो यूज करता है भट्टी में, कौन कोयला रहता है? बिटुमिन। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिन कोयला पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन कोयला? बिटुमिन। चलिए फिर से, कोयला क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार। कोयला 4 प्रकार। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला खराब पीट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। इस तरह रटा गया नहीं रटा गया, रेगुलर आएगा क्वेश्चन, वो रटाइए जाएगा। चलिए, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण मतलब लगाते हैं इसे। कौन है रोपण फसल नहीं? ठीक है, रोपण ऐसे कहते हैं, रोप दिए तो छिटना हो गया। रोपना मतलब उखाड़, जैसे धान लगाते हैं उसको फिर उखाड़ के अलग से रोपते हैं, तो रोपण फसल होगी। तो बड़ा कौन है रोपण फसल नहीं? तो गेहूं देखो, तो गेहूं को रोपते हैं, गेहूं को रोपते हैं, ये तो छीट देते हैं नदी खेत में। बाकी रबर, गन्ना, चाय, ये सब रोपण फसल एक जगह बिच्चा छीट के फिर उखाड़ के अलग लगाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं बैगन को भी देखते हैं, उसी बिच्चा छीट देता है, उखाड़ के अलग लगाया जाता है। फूलगोभी हो गया, मिर्चा हो गया, ठीक है, धान हो गया, ये सब क्या है? रोपण फसल। तो इस तरह से रबर, गन्ना और चाय भी क्या है? रोपण फसल। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी, योगी आदित्यनाथ। इसलिए सबसे ज्यादा पूछेगा चीनी कहाँ? तो यूपी, क्योंकि जहाँ गन्ना ज्यादा होगा वही ना चीनी ज्यादा होगा हो, क्योंकि गन्ना से ही क्या बनाया जाता है? चीनी। रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूं। गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल की खरीफ फसल? रबी फसल। ये भी पूछता है ना बार बार, गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल। चलिए आगे बढ़े। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? खदान जिसको खाने के लिए यूज करते हैं, ज्यादा किसको यूज करते हैं? गेहूं लगाते हैं साल भर के लिए, धान लगाते हैं साल भर के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग के लिए है गेहूं। धान होगा, धान देखिए, धान धान है, धान सबसे ज्यादा भारत में धान होता है। ठीक है, तो धान हम लोग के लिए क्या है? खदान फसल। ऐसे गेहूं भी खदान फसल है, लेकिन प्रमुख जो ज्यादा होगा उसी को ना रखेंगे। तो सबसे ज्यादा होता है धान भारत में, इसलिए धान हम लोग खदान मतलब खाने के लिए साल भर रखते हैं। फूलगोभी हुआ कि खाने के लिए साल भर रखें, गेहूं हो गया, धान हो गया, इसको सालों भर रखते क्या
क्या चीज करने के लिए? खाने के लिए। राई हो गया, सरसों हो गया कि तेल निकालेंगे सालों भर खाएंगे। तो सबसे ज्यादा खदान फसल कौन है? धान। और उसके बाद गेहूं। ठीक है, मकई जो तब कहानी खत्म है। धीरे पहले के लोग रखते थे, धीरे धीरे खत्म। तो भारत का प्रमुख खदान फसल कौन है? धान। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? कितना प्रतिशत खेती की जाती है? तो 60%। भारत के जितना जमीन है बिहार में, उसमें बिहार का कितना जमीन पर खेती होता है? 60। जंगल कितना प्रतिशत पे है? 7। अभी ना बताएं, जंगल है 7%, यानी वन है मात्र 60% में। खेती करते हैं 60% में, खेती करते हैं 60% में, जंगल है 60% में। भुलाइएगा नहीं, भुलाइएगा। चलिए एक दो बार देखिएगा, नहीं भुलाइएगा। घर में एक बार दो बार देखिए, सुनिएगा अभी मोबाइल बगल में रख के, आपको याद हो जाए। एक बार दो बार सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए, याद हो जाए। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार में बात, विचार, टेलीफोन, ये सब है। तो कौन है? समाचार पर, टेलीफोन, टेलीविजन या इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सब संचार। संचार मतलब कोई सूचना दे रहा है, कोई से बात विचार करे, तो सब हमारे लिए क्या है? संचार। तो समाचार पत्र भी आपको सूचना आप तक पहुंचाए तो भी हमारे लिए संचार का साधन है। टेलीफोन बात विचार करे, सूचना इधर से उधर हो तो भी आपका क्या है? संचार का साधन। और टेलीविजन भी, टेलीविजन ना टीवी भी, टेलीविजन में होगा टीवी, मोबाइल से क्या है? टेलीविजन। टीवी भी क्या हो गया? टेलीविजन। टेलीविजन में कंफ्यूज हो रहा है, टेलीविजन क्या है? अरे टीवी भी के टेलीविजन कहते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? यानी मानव पूंजी कब बनाएगा, यानी पैसा आदमी कब बना पाएगा? आदमी पैसा कब बना पाएगा? स्वच्छ सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, यानी स्वच्छ सेवाएं, यानी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तब ना कमाइए खाइए, कमाइएगा जी। आप शरीर अच्छे से कमा पाइएगा नहीं। आवास, घर रहने के लिए चाहिए ना। अब ये शिक्षा, पढ़ लिखल नहीं रहिएगा, ट्रेनिंग नहीं लेगा तो कमा लीजिएगा। यानी आपको अच्छा से पैसा निर्माण करना है, पैसा कमाना है, तो आपको स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, घर द्वार भी रहने के लिए चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, आप प्रशिक्षण, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी चाहिए। बिना ट्रेनिंग है कोई रख लेगा नहीं। मतलब समोसा वमोसा छाने न जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, शनि जा कहेंगे हम रखन, कहेगा प्लेट धोबा में रखबो, देवो 500 रुपया भर पेट खेला देवो। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी जरूरी। इसलिए खेसारी याद है फिल्म में गया था, क्या कहता? कच्ची पक्की, कच्ची का एकदम जम के ट्रेनिंग लिया। ठीक है, कच्ची पक्की का कैसा ट्रेनिंग लिया था? जम के। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? पहले तो बताइए वैश्वीकरण का कितना अंग है? 5। वैश्वीकरण का अंग 5 है। ये भी पूछता है कि वैश्वीकरण के कितने अंग है, तो वैश्वीकरण के कितने अंग है? 5। ठीक है, अब जानते हैं क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? मतलब अर्थ मतलब इसका मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी में से कोई नहीं। क्या होगा? विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय मतलब क्या होता है? कि एक देश को दूसरा देश को अर्थव्यवस्था से जोड़ दी, एक देश को दूसरा के देश से अर्थव्यवस्था से क्या किया? धीरे धीरे जोड़ दी। एक देश को दूसरा, फिर पूरा विश्व में एक देश को दूसरा देश से जोड़ देना, तो ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कितना अंग है? 5। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। समन्वय मतलब जोड़ना, समन्वय मीन्स जोड़ना। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधी? हरित क्रांति बहुत यहाँ से ही पूछता है। ठीक है, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित? तो हरित क्रांति भैया संबंधित है गेहूं का फसल से। पूछेगा कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं। गेहूं का उत्पादन बहुत कम होने लगा था, खाने लायक भी नहीं था। हम लोग गेहूं के मरने लगे थे, भारत की बात है। ठीक है, गेहूं के लिए मरने लगे, रोटी के लिए तरसने, तरफ कैसे दिल से आह निकलने लगी। किसके लिए? गेहूं के लिए। ठीक है, तो लाया गया हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या था? अच्छा बीज लाया गया, नया मशीन लाया गया, खाद का उपयोग किया गया। और जैसे ही हरित क्रांति मन में इतना ना होने लगा गेहूं, इतना ना होने लगा गेहूं कि खाते खाते ठांसते बेचना पड़ा सरकार को।
समझे कि नहीं? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से। गेहूं से यानी किस फसल से? गेहूं। तो गेहूं कहाँ होगा? खेत में होगा। तो खेत किससे संबंधित है? कृषि से। यानी कृषि कौन सा क्षेत्र? आ गया घूम के वही पूछा। तो बुरा अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए एक बार फिर, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग। तृतीय क्षेत्र में सेवा। हरित क्रांति किस फसल से था? गेहूं से। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे मन से एकदम ध्यान दीजिएगा, क्लास में घर में एक बार दो बार पढ़िएगा, तो हमको नहीं लग रहा कि आपको तकलीफ होने वाला। हमको नहीं लग रहा कि आपको क्या होने वाला है? तकलीफ होने वाला। आधा क्वेश्चन आ रहा है, आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं है आप लोग का। चलिए आगे देखें, आगे देखें बुआ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा कौन जारी करता है? देखो वही क्वेश्चन में तन में लसार क्या बोलो ना, मुद्रा जारी लिखा है। तो मुद्रा जारी कौन करता है? बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं RBI। इसका मुख्यालय मुंबई, जनेवा के पोता। जनेवा कहाँ घुसल है? ठीक है, तो भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, आगे चलो, इसे सही करो बुआ। बिहार राज्य है, यानी बिहार किसमें सबसे अच्छा है? तो किसमें? कृषि में। बिहार किसमें अच्छा है? कृषि। अरे बोलो, बिहार में क्या में अच्छा है? कृषि। कितना में कृषि होता है? 60% जमीन में क्या था बिहार में? कृषि। तो बिहार सबसे सक्सेस किसमें है? यानी खेती बाड़ी करने में सबसे आगे हम लोग हैं। ठीक है, तो बिहार का ज्यादा जनसंख्या किस पे आश्रित रहेगा? खेती, कृषि पर। क्योंकि कृषि से ही हम लोग घर चलेगा, द्वार चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, तो हम लोग को बिहार का अधिकतर जनसंख्या किस पे आश्रित है? कृषि पर, यानी खेती बाड़ी पर। ठीक है, तो बिहार में कितना प्रतिशत खेती में होता है? 60%। तो बिहार का अधिकतर पूछता है कि बिहार का अधिकतर जनसंख्या किस पे आश्रित है? तो कृषि पर, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि होता है, खेती होता है, इसलिए नाम पड़ गया कृषि प्रधान देश। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बुआ? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन मतलब अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा कपड़ा पहने ओढ़ेंगे, कब? पैसा अच्छा रहेगा तब ना हो। तो वही बोला, कौन रहन सहन को अच्छा खराब करेगा? तो कौन करेगा? क्या करेगा? प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो आप अच्छा से रहिएगा, खाइएगा, अच्छा पीजिएगा। ठीक है, और नहीं है तो आपको खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। 2 रोटी के लिए भी आपको लाला पड़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो आपको रहने खाने पीने रहन सहन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नहीं कम है तो आपका रहन सहन में प्रभाव पड़ेगा। तो ये निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन करेगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये 2 नंबर में पूछता है। तो क्या होता है प्रति व्यक्ति आय? उल्टा बोल रहे हो। देश के कुल राष्ट्रीय आय में से देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा वही होता है प्रति व्यक्ति आय। पहले ऊपर रहेगा राष्ट्रीय आय, और बाद भाग देंगे जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय में से भाग देंगे जनसंख्या, और जो भागफल आएगा उसी कहते हैं प्रति व्यक्ति आय।
अब राष्ट्रीय आय क्या, ये भी 2 नंबर पूछता है। तो देश के अंदर पाई समस्त वस्तुओं और सेवाओं से जो मौद्रिक आय प्राप्त की, अब विदेश में भी जो कमाए उसको भी जो दे, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। राजकीय आय पूछे तो राज्य के अंदर, जैसे राष्ट्र के अंदर बोला ना, तो इसे बोलेंगे राज्य के अंदर सेवाओं से उत्पादित वस्तु से जो कमाए, ठीक है। और कोई अलग कमा रहा है उसको भी जोड़ देंगे तो राजकीय आय। राजकीय मतलब राज्य। बिहार में कितने जिले हैं, ये सब बताने वाली बात है। बिहार में कितना जिला, 38, ठीक है। बिहार में कितना जिला है, 38 जिले। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें नहीं रहने देते हैं, ठीक है।